रंजकुट्टा मेथड्स, सेकेंड ऑर्डर रंजकुट्टा मेथड। अपन यहाँ रंजकुट्टा में 3 कंडीशन पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है जितने ऑर्डर का होगा उसके अकॉर्डिंग अपने K1 K2 की कंडीशन आएगी। जैसे अपन सेकेंड ऑर्डर रंजकुट्टा मेथड पढ़े, yj+1, ये इटरेटिव मेथड नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन देता है ना। अपन ने पिकार्ड पढ़ा, वो इटरेटिव होता है, क्लियर, अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है। तो क्या आएगी कंडीशन, yj+1, yj प्लस K1 और K2 का एवरेज आ जाएगा, क्लियर। सेकेंड ऑर्डर का मतलब 2 ही कंडीशन आएगी K1 K2 की फॉर्म में, थर्ड ऑर्डर का होगा तो 3 आ जाएंगे, फोर्थ ऑर्डर का तो K1 K2 K3 K4 हो जाएगा। K1 क्या होगा, HF TJ YJ, K2 HF TJ प्लस H, है ना, TJ में अपन ने H ऐड करा दिया जो इंक्रीमेंट है, और YJ में जो ये K1 आ गया, ये या तो अपन ये लिख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर का, या और लिख के ये वाला काम में लेना है, इसी के अकॉर्डिंग अपन दूसरे कॉन्सेप्ट बनाएंगे। yj+1, yj प्लस 2/3 K1 प्लस 1/3 K2, yj 2/3 K1 प्लस 1/3 K2। K1 क्या होगा, HF TJ YJ, जो K1 तो यही है ना। K2 में क्या होगा, HF TJ प्लस 3/2 H, इसमें ओनली H था, इसमें 2/3 का कॉन्सेप्ट है, उस कारण से ये क्या आ जाएगा 3/2 H, और YJ में भी क्या हो जाएगा, YJ प्लस 3/2 K1। ये अपना सेकेंड ऑर्डर का रंजकुट्टा के 2 फॉर्मूले, ये वाला यूज में लेना चाहे तो ये ले सकते हैं, या ये वाला लेना चाहे तो ये ले सकते हैं। फिर थर्ड ऑर्डर रंजकुट्टा मेथड, थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, yj+1 किसके इक्वल हो जाएगा, yj प्लस 1/6 K1 प्लस 2/3 K2 1/6 K3, क्लियर, ये आ गई कंडीशन। अब देखो जो अपना आप थर्ड ऑर्डर का है, इसमें उस पर क्या डिफरेंस हो गया, इसका हाफ हाफ कर लो, 1/3 का 1/6, 1/6 इधर और इधर भेज दो, बीच वाला तो वही 1/3 का हाफ कर दें, 1/6 1/6, तो yj+1 yj 1/6 K1 2/3 K2 1/6 K3। K1 वाला तो कॉन्सेप्ट वही चलेगा, K1 आ गया HF TJ YJ। K2 वाला होगा हाफ की फॉर्म में, क्या होगा, HF TJ प्लस इसमें जैसे 3/2 ऐड करा रहे थे, इसमें H/2, YJ प्लस 1/2 K1। K3 भी 3 कांस्टेंट है ना थर्ड ऑर्डर में, K1 K2 K3। K3 क्या आ जाएगा अपने पास, HF TJ प्लस H, है ना, YJ माइनस K1 प्लस 2 K2, दोनों का यूज आ जाएगा, TJ प्लस H, यहाँ हाफ आ रहा था हाफ हट जाएगा, YJ माइनस K1 प्लस 2 K2, यह आ गई अपने पास कंडीशन K1 K2 K3 की कंडीशन। फोर्थ ऑर्डर में क्या हो जाएगा, इसका भी हाफ कर दो, 2/3 का 1/3 1/3, yj+1 किसके इक्वल होगा, yj प्लस 1/6 K1 प्लस 1/3 K2 प्लस 1/3 K3 प्लस 1/6 K4, क्लियर, ये आ गई कंडीशन। K1 क्या होगा, HF TJ YJ, ये कंडीशन। K2 क्या होगा, HF TJ प्लस H/2, जो ये वाला कॉन्सेप्ट चला था, TJ प्लस H/2 YJ प्लस 1/2 K1, इसमें K3 भी वही चलेगा, TJ प्लस H, क्योंकि 2 बार हाफ हाफ हुआ, TJ प्लस H/2 YJ प्लस K2 निकल चुका है, K2/2। K4 HF TJ प्लस H, और यहाँ YJ प्लस K3 है, तो यहाँ क्या था, YJ माइनस K1 प्लस 2 K2। तो यहाँ सेकेंड ऑर्डर का रंजकुट्टा मेथड है, दोनों में से कोई सा भी यूज में ले, अपन ये वाला लेते हैं सेकेंड, फिर थर्ड में इसका हाफ कर दें तो 1/6 1/6, फोर्थ में इसका भी हाफ कर दें 1/3 1/3। K1 की वैल्यू सब में सेम चलिए, K1 क्या है, HF TJ YJ, इस पे भी वही है उस पे भी वही है। K2 इसमें अलग है क्योंकि लास्ट है, तो HF TJ या 2/3 तो उल्टा आ जाएगा 3/2 H YJ प्लस 3/2 K1। इसमें यहाँ अपन ने हाफ का कॉन्सेप्ट लिया तो K2 में हाफ हाफ ऐड हो जाएगा, TJ प्लस
1/2h, yj 1/2 k1, k3 का हो जाएगा hf tj प्लस h, yj माइनस k1 प्लस 2 k2, फिर yj प्लस 1, ये हाफ हाफ कर दिया, k1 का तो सब में ही सेम रहा, इसमें जो k2 का तो वही है, k3 भी उसी फॉर्म में, केवल यहाँ k1 की जगह क्या आ जाएगा k2, k4 में hf tj प्लस h और k3 निकल चुका है तो yj प्लस k3। सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन देगा ये फोर्थ वाला देगा, क्योंकि इसमें k1 k2 k3 k4 निकालने पड़ेंगे, इसमें दो ही कंडीशन है। एग्जाम में बोल रहा है सेकेंड ऑर्डर से करो तो सेकेंड से, थर्ड बोल रहा है तो थर्ड से, फोर्थ बोल रहा है तो फोर्थ से, और अगर नहीं बोल रहा है तो अपन रंच कुट्टा का कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अब अपन देखें, ये गिवन इक्वेशन है y डैश t प्लस y, इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 बाय रंच कुट्टा थर्ड ऑर्डर मेथड फ्रॉम t0 से t.2 विद h कितना है 0.1। कॉन्सेप्ट समझना, गिवन इक्वेशन है ये, इनिशियल ये दे रखी है, इसको रंच कुट्टा थर्ड ऑर्डर मेथड से सॉल्व करना है। फ्रॉम t कितना है 0 से 0.2 और स्टेप साइज है 0.1। अब ये अपना कौन सा है, थर्ड ऑर्डर रंच कुट्टा मेथड क्या है, yj प्लस 1, yj प्लस 1/6 k1, 2/3 k2, 1/6 k3, वेर k1 क्या है hf tj प्लस h, सॉरी tj और yj है ना, ये k2 है hf प्लस h/2 yj प्लस 1/2 k1, k3 hf प्लस h और yj माइनस k1 प्लस 2 k2। क्लियर, तो ये k1 k2 k3 की कंडीशन, ये थर्ड ऑर्डर रंच कुट्टा मेथड। अब अपन देखें यहाँ पे k1 देखें, ध्यान से देखना, स्टेप साइज क्या है, h कितना दे रखा है 0.1 और t 0 से 0.2 तक की कंडीशन है, और इनिशियल कंडीशन क्या है अपने पास, y ऑफ 0 कितना है 1, यानी t0 कितना हो जाएगा 0 और y ऑफ 0 कितना होगा 1। अब h कितना है 0.1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, t0 कितना है 0, t1 क्या होगा t0 प्लस h यानी 0 प्लस 0.1 यानी 0.1, t2 कितना हो जाएगा, है ना, h स्टेप साइज है, जो वैल्यू आती जाए उनमें h ऐड करा दे। t1 कितना है अपने पास 0.1, ये 0.1 कितना हो जाएगा 0.2। क्लियर, ये t2 की कंडीशन, ये आ गया अपने पास t1 और t2। फिर अब अपन देखें इसमें ये है t1 और t2, अब सॉल्व करें अपन इससे k1। ध्यान से देखना, पहले मैं निकालूंगी y1, y0 दे रखा है, y1 निकलेगा, y1 का मतलब क्या होगा, मैं इसमें j0 पुट कर रही हूँ, पुटिंग j इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y1 क्या हो जाएगा y0 1/6 k1 2/3 k2 प्लस 1/6 k3। क्लियर, k1 कितना हो जाएगा, और इस y1 का मतलब किस पे वैल्यू निकलेगी 0.1 पे, y1 का मतलब क्या होगा y ऑफ t1, y ऑफ t1 यानी y 0.1 पे, पहले y 0.1 पे वैल्यू निकलेगी, फिर y 2 पे फाइंड कर लेंगे 0.2 पे,
तो ये आ गया फॉर्मूला, ये इक्वेशन सेकेंड। K1 क्या ले, HF T0 Y0। K1 की क्या कंडीशन आई, HF T0 Y0। यहां अपन ने J सब में क्या रखा है, 0। फंक्शन जो ये y डैश होता है वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ टी वाई। क्या आ जाएगा, एफ T0 Y0 यानी t की जगह T0, ये Y0। अब h कितना है, 0.1, T0 कितना है, Y0 कितना है, 1। ये कितना आ गया, 0.1, ये K1 आ गया, है ना। थर्ड ऑर्डर का है, कितने कांस्टेंट निकाले, 3। K2 निकाले, HF, इसमें J की जगह क्या रखते हैं, ये पूरा सिस्टम फर्स्ट है, J की जगह 0, T0 प्लस H/2, Y0 प्लस 1/2 K1। H क्या है अपने पास, 0.1, और इस फंक्शन से क्या कंडीशन है, T0 T प्लस Y यानी T0 प्लस H/2 और Y यानी Y0 प्लस K1/2। तो क्लियर, फंक्शन है अपना टी वाई, ये टी की जगह लिखना है T0, T0 ये पूरा T है, T0 प्लस H/2 ये T है, ये पूरा Y है, तो ये T प्लस Y किससे, बाय इक्वेशन ए। अब इसमें वैल्यू रखें, T0 कितना है, 0, H कितना है, 0.1, ये 0.2, Y0 कितना है, 1, K1 कितना आया, 0.1/2। इसको सॉल्व कर ले, ये आ जाएगा अपने पास K2, सॉल्व करेंगे 0.11 आ जाएगा। फिर K3 फाइंड कर ले, अब K3 फाइंड आउट कर लें, क्या हो जाएगा, K3 H F T0 प्लस H Y0 माइनस K1 प्लस 2 K2। क्लियर, ये आ गई कंडीशन। अब अपन देखें इसमें H कितना है, 0.1, फंक्शन ध्यान से देखना, फंक्शन क्या है, T प्लस Y, ये T हो गया, ये Y हो गया, यानी T0 प्लस H, क्लियर, और ये Y0 माइनस K1 प्लस 2 K2। पॉइंट 1, T0 की क्या कंडीशन होगी अपने पास, 0, H 0.1, क्लियर, Y0 कितना है, 1, K1 कितना आया, 0.1, 2 K2 कितना आ गया, 0.11, क्लियर। इसको सॉल्व करने पर K3 कितना आ जाएगा, 0.122, क्लियर। यह आ गई K1 K2 K3 की वैल्यू। K1 K2 K3 को किस में रख दें, इक्वेशन सेकंड में, तो अपने पास कैसी कंडीशन आ जाएगी, Y1 आ जाएगा। तो ये ले लें अपन, इसको अभी मैं इरेज नहीं कर रही हूँ, अभी अगला भी निकालना है ना। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ K1 K2, इसके बाद ये लिखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ K1 K2 एंड K3 इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दे। Y1 कितना हो जाएगा, Y0 कितना है, 1, 1/6, K1 कितना है, 0.1, 2/3, K2 कितना है, 0.11, 1/6, K3 कितना है, 0.122, क्लियर। ये आ गई कंडीशन, और इससे आ जाएगा Y1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी Y 0.1। इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी अपने पास कंडीशन 1.11 और ये 033, पॉइंट के बाद 3-4 वैल्यूज तक ले लें।
ये आया y.1। अब ध्यान से देखना, अपने को t दे रखा था 0 से 0.2 तक, स्टेप साइज दे रखी थी, यानी y2 भी फाइंड करना है। फॉर j इक्वल्स टू 1, इसमें j की जगह 1 रखे तो क्या आ जाएगा y2, y1, ये कंडीशन थी। और ये y2 का मतलब क्या होगा, y ऑफ t 2, यानी y ऑफ 0.2, ये इक्वेशन थर्ड। अब अपना फॉर्मूला चेंज होगा, अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, j इक्वल्स टू 1 के लिए, तो k1 नया निकलेगा, इसके लिए जो k1 आया क्या आ जाएगा t1 y1। फिर यहाँ j की जगह 1 आ गया। फिर फंक्शन अपना क्या था t प्लस y, ये t1 प्लस y1। t1 कितना है अपना 0.1, y1 कितना आया 1.11033, इससे k1 की नई वैल्यू आ जाएगी, है ना। y2 के लिए सारे अपन फाइंड कर लें, तो ये आ जाएगा 0.121034, ये k1 हो गया। नया k2 निकलेगा, क्या आएगा k2 की कंडीशन, hf, j की जगह 1 रखे, t1 प्लस h/2, यहाँ j की जगह 1 रखे हैं, y1 प्लस 1/2 k1, ये आ जाएगा t1 प्लस फंक्शन कितना है, फंक्शन ऑफ ty यानी t प्लस y, यानी ये t प्लस y। t1 कितना हो गया 0.1, h कितना है 0.1 अपॉन 2, y1 1.11033, k1 कितना आ जाएगा, ये है अपना, ये वैल्यू रख के सॉल्व करें, प्लस 0.121034 अपॉन 2, क्लियर। ये रख के सॉल्व कर लें तो अपना क्या आ जाएगा, नया k2 ये हो जाएगा 0.13208। फिर k3 फाइंड करें, k3 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा ये j इक्वल्स टू 1 के लिए ले रहे हैं, t1 प्लस h, y1 माइनस k1 प्लस 2k2। अब ये t और ये y, तो t प्लस y, क्लियर, ये y1 माइनस k1 प्लस 2k2, ये t1 प्लस h, और ये कंडीशन t1 कितना है अपना 0.1, y1 कितना है अपना, ये आया अपना y1 1.11033, ये y1 माइनस k1, ये वाला k1 काम में लेना है ना, इसी के लिए सारी कंडीशन निकाल रहे हैं, 0.121034 प्लस 2k2, k2 यानी 0.13208, इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा k3 की वैल्यू हो जाएगी 0.145345, है ना, साइंटिफिक से सॉल्व कर दें। अब इन k1 k2 k3 को किस में पुट कर दें, इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग वैल्यू ऑफ k1 k2 k3 in equation third, y2 यानी y of 0.2, y1 यानी 1.111033, 1/6 k1 यानी 0.121034 प्लस 2/3 k2, फिर k2 की क्या कंडीशन आ गई अपने पास, ये k1 आया, ये 0.13208, 1/6 k3, ये कंडीशन, y ऑफ 0.2 कितना आ जाएगा, y ऑफ 0.2 1.24278, है ना। इन सबको सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास।
using fourth order Runge-Kutta method, given a y dash dy by dt ty y of 1 2 on the interval 1 से 1.4 with step size u। सबसे पहले जो अपने को y dash दे रखा है dy by dt, वो फंक्शन ऑफ ty ले लिया अपन ने। क्लियर? y of 1 कितना है 2, तो उससे क्या हो जाएगा, जब t0 1 है तब y की वैल्यू कितनी है 2, t0 1 तब y कितना है 2। और फिर अपने पास इंटरवल है ये और h से रखा है 0.2, तो इस कंडीशन में t1 कितना होगा t0 प्लस h, t0 कितना है 1, h 0.2 यानी 1.2, t2 कितना हो जाएगा t1 प्लस h, 1.2 से 0.2 यानी 1.4। अब अपन कंडीशन देखिए, अगर स्टेप साइज नहीं दी होती 0.2, इस इंटरवल में फाइंड करना है तो अपन h 0.4 लेके भी कर सकते हैं। क्लियर? डायरेक्ट ही अपना t1 1.4 हो जाता, और अगर 0.1 स्टेप साइज दी होती तो t1 पहले 1.1 1.2 1.3 1.4, क्लियर, 4 स्टेप में हो जाता। और अगर अपने को ये बोलना है कि h नहीं दे रखा, 0.05 लेना चाहो किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, ज्यादा स्टेप पे भी कर सकते हो, बट यहाँ दे रखा है तो अपने ये 2 स्टेप में हो रहा है t1 और t2 की कंडीशन से। और अगर यूं बोले 1 से 1.2 डायरेक्ट निकालो तो h 0.2 अपन लेट कर सकते हैं, h 0.2 लेंगे तो डायरेक्ट t 1.2 हो जाएगा, 0.1 लोगे तो t1 क्या आएगा 0.1, t2 फिर आएगी कंडीशन 1.2। तो अपन अगर h नहीं दे रखा अपने अकॉर्डिंग लेट कर सकते हैं, और अगर दे रखा है तो वो कंडीशन है। ये हो गया t1 t2। क्या होगा रंज-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड। फोर्थ ऑर्डर में क्या होगा yj प्लस 1, yj 1/6 k1 2/3 का हाफ हो जाता है, 1/3 k2 1/3 k3 1/6 k4, वेयर क्या है k1 hf tj yj, k2 क्या है hf tj प्लस h/2 yj प्लस k1/2, k3 hf tj प्लस ये कितना हो जाएगा h/2 yj प्लस k2/2, और ये k4 hf tj प्लस h और yj प्लस k3। फोर्थ ऑर्डर का है तो 4 कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे k1 k2 k3 k4। अब अपन देखें इसमें क्या कंडीशन है, j 0 रखें ये पूरा सिस्टम, पुटिंग j equals to 0 इन सिस्टम फर्स्ट, क्या आ जाएगा y1 y0 प्लस 1/6 k1 1/3 k2 1/3 k3 1/6 k4। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई, ये आया y1। फिर अब अपन कंडीशन देखें इसमें k1 कितना होगा hf t0 y0, h कितना है अपना 0.2। ध्यान से देखना फंक्शन क्या है अपना, जो y डैश था dy बाय dt था वो फंक्शन ऑफ ty अपन लेट करते हैं, ऑलवेज फिक्स होगा ये t इंटू y, यानी t इंटू y, ये t ये y, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। 0.2 t0 कितना है 1, y0 कितना है 2, तो कितना आ गया 0.4, k2 hf t0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2,
h कितना हो जाएगा 0.2 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे t0 प्लस h/2 और y0 प्लस k1/2 वैल्यूज रख दो t0 है 1 h है 0.2/2 y0 है 2 k1 आया अपना 0.4/2 इसको सॉल्व करने पर किसकी वैल्यू आ जाएगी k2 क्या आ जाएगा k2 अपना 0.484 फिर k3 k4 निकाल लें k3 क्या हो जाएगा HF T0 प्लस h/2 y0 प्लस k2/2 क्लियर ये दोनों सेम होते केवल k1 की जगह k2 HA 0.2 और ये दोनों मल्टीप्लाई कर दें .2 T0 कितना है अपना 1 H कितना है 0.2/2 y0 कितना है अपना 2 k2 आया अपना 0.484/2 इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगी k3 की वैल्यू 0.7423 फिर ले k4 h f t0 प्लस h y0 प्लस k 0.2 ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो ये k3 है ना k3 था 0.2 t0 कितना है अपने पास 1 h है 0.2 y0 है 2 0.7423 इसको सॉल्व करें तो अपना आ जाएगा k4 की वैल्यू आ गई अपने पास 0.59837776 इन सब वैल्यूज को किस में पुट करते हैं सेकंड में 0.4 k2 हाँ सॉरी k3 गलत लिख दिया ना 0.49324 putting these values in equation second y1 y0 कितना हो जाएगा अपने पास क्या कंडीशन है अपने पास y0 की 2 प्लस 1/6 k1 0.4 और ये 1/3 k2 0.484 1/6 k3 0.49324 और 1/3 सॉरी यहाँ 1/3 है ना और ये 1/6 k4 कितना आया 0.59837776 क्लियर तो y1 कितना हो जाएगा अपने पास 2.4921 y किस पे आई वैल्यू 1.2 ये वैल्यू आ गई अपने पास अब अपन ले लें j = 1 पे क्लियर तो यहाँ क्या आ जाएगा y2 ये y1 और ये फॉर्म ये इक्वेशन थर्ड फिर अब अपना k1 नया क्या हो जाएगा जब j1 लग रहे हैं तो t1 y1 है ना इसी में t1 y1 तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या है ty यानी t1 y1 ये वैल्यूज रखते हैं t1 है अपना 1.2 y1 कितना निकला 2.4921
इसको सॉल्व करेंगे तो नया K1 आ जाएगा अपना 0.5981। K2 जहां 0 0 है वहां 1 हो जाएगा, क्योंकि अब अपन J1 ले रहे हैं। ये 1 की कंडीशन, इन सब की वैल्यूज पुट कर दो। T1 कितना है अपना 1.2, H है 0.2/2, Y1 कितना है अपने पास 2.4921 और K1 कितना आया 0.5981/2। क्लियर? K2 की क्या कंडीशन हो गई 0.7257। क्लियर? फिर अब अपन ले लें K3। कि HF T1 प्लस H/2 Y1 प्लस K2/2। क्लियर? ये दोनों अपन मल्टीप्लाई कर दें। T1 कितना हो जाएगा अपने पास 1.2, Y1 2.4921, K2 0.7257/2। तो K3 की क्या वैल्यू आ गई अपने पास 0.7423। क्लियर? K4 निकालें अपन तो ये 1 हो जाएगा। T1 कितना आया 1.2, H कितना है 0.2 इंटू Y1 आया अपने पास 2.4921 और प्लस K3 कितना आया 0.7423। इनको सॉल्व करें, K4 की वैल्यू आ गई अपने पास 0.9057। अब इन वैल्यूज को अपन किस में पुट कर दें थर्ड में। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड। तो Y2 का मतलब Y 1.4 आ जाएगा। यहां रख देंगे Y1 की, K1 K2 K3 K4 की, तो मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 1.4 पे 3.2321 है ना। ये सारी वैल्यूज जो आई वो यहाँ रख दो। Y1 अपना इंटरवल था 1 से 1.4, 1 पे दे रखी थी, स्टेप साइज 0.2 थी, Y1 निकाल लिया 1.2 पे, ये Y 1.4 पे हो जाएगा।